हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण लोन योजनाएं चलाए जा रहे हैं। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किसी भी बैंक के थ्रू इस लोन योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप किसान हैं, यदि आप जो है छोटा व्यापार करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं अपने दम पर, तो जो है आप लोन ले सकते हैं। आप लोन कैसे ले सकते हैं, आपको कितना राशि मिलेगा? केंद्र सरकार के इस लोन योजना के तहत किसान और जो छोटे व्यापारी हैं उसके लिए जो योजना बनाया गया है लोन योजना, तो उसके तहत आपको कितना राशि मिलेगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में छोटे व्यापारियों, किसानों, स्टार्टअप्स और पहली बार उद्यम शुरू करने वालों के लिए महत्वपूर्ण क्रेडिट योजनाओं में बदलाव किया है और इसके विस्तार की भी घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोस्तों, यह कदम आर्थिक सहायता को मजबूत प्रदान करने के लिए, लोन तक आसान पहुंच बनाने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम है। मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने इन योजनाओं की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे लोन मिल रहा है। यह सुविधा बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। यह लोन कोई भी व्यक्ति ले सकता है बशर्ते उसके पास व्यवसाय योजना हो और वह पात्र हो। योजना में 4 श्रेणियां रखी गई हैं दोस्तों। पहला है शिशु, इसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद है दूसरे नंबर में किशोर, जिसके अंतर्गत 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है तरुण, इसके अंतर्गत 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। और चौथे नंबर का है तरुण प्लस, जिसके अंतर्गत 20 लाख रुपये तक का लोगों को जो है लोन दिया जाता है बिजनेस शुरू करने के लिए। आपको तरुण प्लस लोन का लाभ तभी मिलेगा जब आप पहले तरुण यानी कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक का लोन ले लिए रहेंगे। उसके बाद ही आपको तरुण प्लस योजना के अंतर्गत आपको 20 लाख तक का लोन मिलेगा। यह लोन विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि से जुड़े कामों के लिए लिया जा सकता है। स्टैंड अप इंडिया योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है। हर बैंक शाखा में कम से कम एक एससी, एक एसटी और एक महिला उद्यमी को यह लोन नए बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाता है। यह सुविधा विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में नए उद्यमों के लिए है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित एक नई योजना के तहत 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी वर्ग के पहली बार उद्यम शुरू करने वालों को अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा। यह योजना बजट 2025-26 के पैरा 32 में घोषित की गई थी। वित्त मंत्रालय का कहना है दोस्तों कि इस योजना में स्टैंड अप इंडिया के अनुभवों को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन उद्यमिता और प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 1998 में शुरू हुए किसान क्रेडिट कार्ड में अब बदलाव आया है। 2019 से इसमें पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। यह किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदने और नकदी जरूरतों के लिए मदद करता है। बजट 2025-26 में सरकार ने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत केसीसी लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपये तक कर दी है। इसके तहत किसानों को 7% सालाना ब्याज पर लोन मिलता है, जिसमें 1.5% की सब्सिडी बैंकों को दी जाती है। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% तक रह जाती है।